तो हेलो दोस्तों, फाइनली आपके लंबे इंतज़ार के बाद आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ चुकी हैं और अब आपका इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब आपको करना क्या है, एक अच्छी बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपने जो अब तक तैयारी की थी वो कहीं ना कहीं नई पैटर्न के आने की वजह से आप कहीं ना कहीं उसमें डाउट में होंगे। ठीक है, तो आज हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपकी दिल्ली पुलिस की। इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, कब से फॉर्म आपकी स्टार्ट हो रहे हैं, कब खत्म होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस की क्या दिल्ली पुलिस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में क्या बोला है इन्होंने, सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस किए हैं और वो सारी डिटेल जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से एंड तक बने रहें। ठीक है, अगर आपने इस साल वर्दी पाने का सपना देखा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रेटजी ही आपको अब की वर्दी तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो वैकेंसीज निकल के आई हैं वो हैं 7565 टोटल वैकेंसीज। ठीक है, तो ये वैकेंसीज काफ़ी अच्छी वैकेंसीज मानी जाती हैं। इससे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें इतनी वैकेंसीज देखने को मिली थी, इसके बाद मतलब और पहले कभी इतनी वैकेंसीज नहीं आई हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है आपको वर्दी पाने का। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस बार चूकना नहीं है। ठीक है, ये भी बात करेंगे किस तरीके से जो जीएस ने अब नए पैटर्न के साथ खेल किया है उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, क्योंकि सबसे मेन जो है इसमें जीएस ही है और अगर आपकी जीएस में कहीं कमी छूटी तो आपका सिलेक्शन जो रिजेक्शन में बदल जाए। आपकी जीके के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो सारी बात करेंगे। ठीक है, और हमने सीजीएल के लिए भी आपकी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो बताए थे वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, तो कुछ इसी तरीके से आपकी जीके की रणनीति रहेगी। ठीक है, हम वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी जो फॉर्म डेट है वो आज से शुरू हो चुकी है 22 सितंबर से, और आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे 21 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। ठीक है, जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो है आपकी 22 अक्टूबर। ठीक है, और जो आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगी वो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रहेगी। ठीक है, और जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव जो डेट बताई जा रही है दिसंबर या जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। जो भी आपके पास महीने बचते हैं, 3-4 जो भी महीने बचते हैं उनमें आपको एकदम लग जाना है। स्पेशली जीके की स्ट्रेटजी एकदम सटीक बनानी है। ठीक है, देखो ये हैं आपकी कैटेगरीज बाय वैकेंसीज। तो आपकी मेल के लिए वैकेंसीज हैं वो आपकी 4408 हैं। ठीक है, और आपकी मेल एक्स सर्विस मैन के लिए 285 हैं। ठीक है, और कांस्टेबल फीमेल के लिए आपकी 2496 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी है 7565। ठीक है, और आपका जो एज रिलैक्सेशन है कुछ इस तरीके से रहने वाला है। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, और जो आपके सर्टिफिकेट रहेंगे OBC हो या SC/ST जो भी आपके सर्टिफिकेट होते हैं वो नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, वही आपके सर्टिफिकेट रहने वाले हैं। ठीक है, आपके सर्टिफिकेट की डेट है वो इसी साल की होनी चाहिए। ठीक है, और अब आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो आप 10+2 होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बात करें आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की तो वो LMB इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस जो मेंशन कर रखा है, मोटरसाइकिल या कार वाला कोई भी हो। ठीक है, लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा। ठीक है, और जो ये लाइसेंस है आपका फिजिकल के टाइम तक आपके पास होना चाहिए। अभी नहीं बनाया तो अभी जाके बनवा लें, ये आप बिल्कुल भी भूल ना करें, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपके सिर्फ लाइसेंस की वजह से बहुत से बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी मतलब दुविधा होती है जहाँ पे अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाए, फिजिकल निकल जाए और आपके पास लाइसेंस ना हो, तो इसकी भूल बिल्कुल भी ना करें, लाइसेंस अभी डाल दें। ठीक है, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। ठीक है, और अब बात करते हैं आपकी एनसीसी सर्टिफिकेट की। तो इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो 2% मार्क्स मिलेंगे आपके जितने मार्क्स का पेपर होता है, B है तो आपके पास 3%, अगर C है तो 5% आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन के। ठीक, और जिन्होंने एक नई चीज़ ऐड की है कुछ इस तरीके से, अगर आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से हुई है तो आपको और छूट मिलेगी। ठीक है, जिसमें अगर आपने फर्स्ट क्लास की है तो 4% मार्क्स मिलेंगे, और सेकंड क्लास है तो 3%, और पास हैं तो 2% मिलेगा। ठीक है, अगर आपने आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से की है तो। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। और आपको अप्लाई करने के लिए सिंपल OTR करना है, फिर उसके बाद आपको SSC की साइट पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, और की फ़ीस रहेगी वो आपकी 100 रुपये ही रहने वाली है। ठीक है, और जो आपके वुमेन कैंडिडेट हैं और SC/ST और एक्स सर्विस मैन हैं उनके लिए फ्री पेमेंट होने वाला है। ठीक है, उनकी कोई फ़ीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, और अब बात करें आपके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की तो वो कुछ इस तरीके से होगा। मेल के लिए हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, मेल को क्या करना है कि उनकी जो अगर आपकी एज जो है 30 साल तक है तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर मारनी होगी, और 14 फीट लॉन्ग जंप रहेगी और हाई जंप रहेगी 3 फीट 9 इंच। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर आपकी एज इस बीच में है तो 7 मिनट में, और 40 से अबव है तो 8 मिनट में। ठीक है, ये था आपके मेल के लिए। ठीक है, और इसमें जो फिजिकल मेजरमेंट रहेगा मेल के लिए, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते तो कुछ इस तरीके से है। आपकी मिनिमम जो हाइट है 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है,
और इसमें रिलैक्सेशन भी दे रखा है, जो पहाड़ी एरिया जो गोरखाज है उनके लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन एसटी कैंडिडेट को भी मिलेगा, ठीक है। आपकी चेस्ट होने वाली है 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं जो गर्ल्स के लिए होने वाला है। गर्ल्स के लिए कुछ इस तरीके से है, आपका जो फिजिकल रहेगा वो 8 मिनट में 1600 मीटर मारनी होगी आपको, और आपकी लॉन्ग जंप 10 फीट है और हाई जंप 3 है, ठीक है, 3 फीट, और कुछ इस तरीके से दे रखा है। और जो फिजिकल मेजरमेंट रहेगा गर्ल्स के लिए वो 157 उनकी आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें 2 सेंटीमीटर का SC/ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो कुछ इस तरीके से आपके जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे आपके 50 होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि 85 नंबर के होंगे, ठीक है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 15 क्वेश्चन 15 नंबर, मैथ और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे जिसकी 10 मार्क्स होंगे। टोटल आपको 90 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न रहने वाला है। और बात करें इसके सिलेबस की तो आपका जनरल नॉलेज में और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर में सिलेबस कुछ इस तरीके से है। देखो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर, ये सिलेबस सब कुछ वही है, आपका जनरल नॉलेज का भी सिलेबस वही है, ठीक है। चेंजेस में ऐसा कुछ नहीं इन्होंने मेंशन कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, देखो इन्होंने जो मेंशन किया है जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट और आपके नेबरिंग कंट्रीज से हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी, वही सिंपल सा सिलेबस दे रखा है। लेकिन आपने इस बार देखा होगा किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस जो हैं एडुकेटिव पैटर्न पे पूछे गए हैं, ठीक है। आपने CGL देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, स्टेनो देखा होगा, सिलेक्शन फेज देखा होगा, ठीक है। तो इनमें आपको क्या पता चला कि अब आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा। आपका जो GK है इसमें एक मेजर सब्जेक्ट है, मतलब अगर आपका GK वीक है तो आप सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको सबसे ज़्यादा तो ध्यान देना है GK पर ही देना है, ठीक है। GK को आपको थोड़ा पहले से अच्छा पढ़ना है, सिर्फ पहले फैक्चुअल पढ़ के चले जाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब एडुकेटिव ने पैटर्न एकदम चेंज कर दिया, आपको अब थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। देखो 12th लेवल का है आपका, स्टेनो भी 12th लेवल का हुआ था, आप वहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये पेपर उससे भी थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जो स्टेनो था उसमें शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट भी होता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो पेपर है आपका GK का काफ़ी डीप रहेगा, अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने CGL के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक्सपेक्टेड टॉपिक बताए थे, तो और जहाँ से आपके क्वेश्चंस फंसे थे, तो अगर आप चाहते हो कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए भी ऐसे एक्सपेक्टेड टॉपिक या सीरीज़ चालू करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। GK ड्रिल लिखें, ठीक है, GK ड्रिल। और मैं इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा GK की, जो आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी रहने वाली है। आप 50 में से 40 नंबर आराम से ला पाओगे, चाहे कैसा भी पेपर आए, ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपना रिस्पांस देना, बताना है कि अगर आप चाहते हो कि GK के लिए आपको एकदम आपके जो नंबर है पक्के करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लिखें GK ड्रिल, ठीक है। तो वहाँ पे आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इधर उधर भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी भागो, सिर्फ फैक्चुअल, अभी भी जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ से फैक्चुअल चीज़ों को, अब ऐसा कुछ नहीं आ रहा। देखो पहले स्टैटिक बहुत आती थी, अब स्टैटिक एकदम कम कर दी है, तो अब पैटर्न बदल चुका है और आपने बहुत अच्छे तरीके से वो एनालिसिस देखा होगा, समझा होगा। एक्सपेक्टेड टॉपिक बताए थे, वहीं से क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से अब हम थोड़ा पैटर्न से हटके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू रखूँ सीरीज आपकी दिल्ली पुलिस के लिए लाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में GK ड्रिल जरूर लिखें, ठीक है। और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी दिल्ली पुलिस की GK से स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, तो वो आपको यहीं मिलेगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, आपका जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।